चंदन वंदन। कोई भी काम करने के लिए जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, उसके पीछे पड़ जाओ, काम होगा ही होगा, 100% होगा। एक बड़ी मजेदार घटना आपको बताते हैं और वास्तव में प्रेरणा लेने वाली घटना है। मेरा एक दोस्त था कानपुर में, वो LIC में एजेंट था। तो अपनी आत्मकथा बता रहा था, कह रहे थे कि यार हम बड़े चौराहा जाया करते थे एक बीमा के काम से। हमको एक बिल्डिंग दिखा करती थी, घर बड़ा बढ़िया बना था, 3 खंड का घर था, और हमें ऐसा लगा कि इसमें जो भी रह रहा होगा तो इस घर का मालिक मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रांग होगा। बाकी वो कैसा है कैसा नहीं, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे थोड़ा सा पैसे कौड़ी से मजबूत आदमी चाहिए था। हमने पता किया कि घर किसका, तो पता चला कि ये घर किसी वकील साहब का है। अब यार हमारे मन में आया कि वकील साहब का हम बीमा करेंगे यार, लेकिन कैसे करें, दूर दूर से कोई जान पहचान नहीं है वकील साहब से। हाँ, वकील साहब के घर के बाहर उनकी माता जी कुर्सी में डाल के बाहर अक्सर बैठे मिला करती थी। हमने पहला जरिया माता जी को ही बनाया। एक दिन हमने जाकर के अपनी साइकिल से जाता था, अपनी साइकिल उनके पास खड़ी की और हमने कहा माता जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। तो वही माता जी ने पानी पिलवा दिया। बातें जो हमने सेट की थी, लक्ष्यदार बातें माता जी से करते रहे, बाकायदा मतलब उनको प्रणाम करके। तो कुर्सी भी उन्होंने मंगवा दिया कि ले आओ कुर्सी, बैठो। बैठ कर बातें करने लगी। फिर हमने कहा कि माता जी थोड़ा साइकिल अगर कहीं तो खड़ी कर दें 10 मिनट के लिए, थोड़ा हमारा वहाँ पर काम है, हो आए जाके। तो बोले हो आ जाओ, कर जाओ जाके। करिए कि इसके बाद में हम अक्सर वहाँ पर आने लगे। मतलब डायरेक्ट उस घर में नहीं आते थे काम से ही, लेकिन जानबूझकर साइकिल हम वहीं खड़ी करते थे। तो माता जी के पैर छूते थे, उनसे बातें करते थे और पानी वानी भी पीते थे। माता जी बिस्कुट भी दे देती थी और खुश हो गई। वो अपना धीरे धीरे माता जी से घुल मिल गया। फिर माता जी से हमने कहा कि माता जी वकील साहब से हमको मिलवाइए, थोड़ा उनसे कुछ राय लेंगे। तो हमने जबरदस्ती का एक मतलब कहने का झूठी मूठी राय उनसे अपने सेट कर ली थी। उस राय के बहाने हम वकील साहब से मिले और जो बातें हमने, चूंकि भाई एजेंट था प्रॉपर, तो कहना हमने जब उद्देश्य था कि इनका हमें बीमा करना ही करना है, तो जा करके अपना उस सबसे बात करते थे और घुल मिल गए। और बात में मतलब ऐसा जरूर करते थे कि अगले दिन के लिए कुछ न कुछ बात छूट जाए उसमें, ताकि वकील साहब से मिलने का मौका मिले। धीरे धीरे जब वकील साहब से भी हम घुल मिल गए, तब हमने उनसे अपनी बात बताई कि बहुत अच्छी स्कीम है और चाहे तो आप बीमा कर लें। कहा कोई ये बीमा में करवाता थोड़ी ये आसानी से, पीछे पड़ना पड़ता है। वकील साहब को मतलब इतना जरूर हम कर चुके थे अपने बस में कि वो डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहे थे और मना नहीं कर सकते थे। हाँ, टाल जरूर रहे थे कि हाँ नहीं है तो सही, कोई बात नहीं, देखो अच्छा करवा लेंगे। तो हम बताइए कब तक करवाएंगे, चिंता न करिए, कोई दिक्कत हो पैसे कौड़ी तो बताइए। नहीं, अब कहना उन्होंने तारीखें देनी शुरू की कि फला तारीख को करवा लेंगे, ढिकाने तारीख करवा, इस महीने करवा लेंगे। और जो तारीख जितने बजे कहें वो बिल्कुल नोट कर लें, उसी तारीख को ठीक उतने बजे उनके घर पहुंच जाए। और वकील साहब को बीमा करवाना नहीं था, हमने भी सुन लिया था कि हमको बीमा करना है। ये तो उनकी बातचीत से ही जान गए थे कि ये सिर्फ हमको जो तारीखें दे रहे टाल रहे हैं। तो हम जान गए थे इनको बीमा करवाना नहीं, लेकिन हमने भी ये सोच लिया था कुछ भी हो बेटा हम बीमा करके ही मानेंगे तुम्हारा। ये सिलसिला 7-8 महीने तक चलता रहा। आखिरकार हम एक दिन जा रहे थे, तो उनका घर मतलब सेकेंड स्टोरी में था, फर्स्ट फ्लोर में, तो जीना चल के जाते थे। तो वकील साहब ने बड़ी राजनीति से काम लिया। उनकी पत्नी ने पूछा होगा कौन है, तो वकील साहब ने थोड़ा तेज आवाज में कहा ताकि हम सुन लें। उन्होंने कहा कि अरे कोई नहीं, वही है साला बीमे वाला। तो जैसे ही हमने सुना, क्योंकि कहा था उन्होंने इस हिसाब से कि हम सुन लें,
जैसे हमने सुना तैयार हम एकदम ठिठक गए वहां पर, और वहीं से हम वापस हो गए। फिर हम गए ही नहीं घर में। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि यार हमने जो सोचा था वो तो अधूरा रह गया, इतने जाते थे, जाना तो हमारा बेकार ही हो गया। लेकिन हम कुछ भी हमने कहा सोचा, हमने कहा साले के बीमा करके ही मानेंगे इसका। कहा हम फिर गए नहीं। उस दिन के बाद उसके यहाँ सीधा रक्षाबंधन के दिन गए। रक्षाबंधन को बोला 1 किलो मिठाई लेकर के और 2-3 राखियां की लेकर के पहुंची जाकर। दरवाजा खटखटाया, वकील साहब ने खोला। बोले अरे ये वकील साहब बोले अरे आओ 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 भाई, आप जो है बहुत दिनों में आए हो और हम तो बीमा उसमें करवाना था। बोले नहीं नहीं साहब, हम आप बीमा करने नहीं आए हैं, हम आज सिर्फ अपनी बहन से मिलने आए हैं। तो बहन से मतलब? बोले साहब देखिए उस दिन आ रहे थे और आपने कहा था वही है साला बीमे वाला, और ये इतना कहा तो वकील साहब की सूख गई। साहब जब आपने हमको साला बना ही लिया था तो आपकी जो पत्नी है वो हमारी हुई बहन। आज रक्षाबंधन है तो हम तो अपनी बहन से राखी बंधवाने आए हैं। उनकी पत्नी भी सामने खड़ी थी, इतना झेप गई वो, और वहीं मेरे मुंह पर ही बोला कि मेरे मुंह पर ही वकील साहब को बहुत झड़ा और कहा कुछ भी हो, बहुत हो गई नौटंकी, आज ही बीमा करवा लो चुपचाप। वकील साहब ने उसी दिन अपना बीमा करवाया और अपनी पत्नी का बीमा करवाया। तो कहने का मतलब, ये सच्ची घटना है। ये कहने का मतलब किसी भी चीज के पीछे पड़ जाओ, ठीक ना। देखो अभी एस्मा की जो बात चल रही थी कि कई बार डीआरएम मैडम ने कहा कि फर्नीचर हम व्यवस्था करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, जॉब एनालिसिस करवाएंगे। हम लोग क्यों ऐसा हुआ, बार बार क्यों टल रहा है, ठीक ना। डीआरएम मैडम ने कहा कि बिल्कुल 8 दिन में हम करवा देंगे, और कई बार कहा है, लेकिन अभी तक फर्नीचर कहीं नहीं पहुंचा। एसी लगने की बात है कि हर ऑफिस में एसी लगेगा, हाँ लग जाएगा, लेकिन अब तक कहीं नहीं हुआ, ठीक ना। कहीं एक आध जगह होगा तो होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम लोग उस बीमा एजेंट की तरह हाथ पांव धोकर पीछे नहीं पड़े, ठीक है ना। कुछ नहीं, हम जाएं, हर बार जाएं, जब कहें हमसे अधिकारी कहें कि इतने दिन में काम हो जाएगा, उतने दिन ना हो तो हमको तुरंत जाना चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए। 100% काम होगा, 100% गारंटी है, ठीक। और यही नहीं, कोई भी काम हो जिंदगी में, कोई भी काम हो, यदि जुनून है आपके अंदर तो काम होगा, 100% होगा। आपके जुनून और जिद के आगे ईश्वर भी मजबूर होता है, वो स्वयं आएंगे आपका काम करवाने के लिए, हमारा दावा है।